हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि कौन से नए मोड़ या कौन से बदलाव आपके जीवन में आने वाले समय में आएंगे। ठीक है, ये आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से बता रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके गाइज, 7 से 8 दिनों के अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी, और अगर आपको 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक अर्जेंट सेशन। ओके, आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। गाइज, अननेसेसरी कॉल्स या मैसेजेस या फ़ोन मत कीजिए, कोई भी नहीं उठाएगा। आपकी फ़ीस आती है, आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो मुझे पहुंचाए जाते हैं वो मैसेज। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, मुझे बताया जाए कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में कौन से नए मोड़ या बदलाव मेरे व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। जय महाकाली, किस तरीके के बदलाव मेरे व्यूअर्स के जीवन में आएंगे, कौन से नए मोड़, कैसे बदलाव, क्या चेंजेस मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आएंगे। जय महाकाली। ओके, लक इज ऑन योर साइड, भाग्य आपकी तरफ आएगा गाइस। यहाँ पे किसी के लिए कहा जा रहा है कि भाग्य आपकी तरफ आएगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब तक जो लोग इस एनर्जी में थे कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था, बहुत सी कोशिश करने के बाद भी आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो उन लोगों के लिए आज का संदेश आया है कि आने वाले समय में आपको आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा, है ना। आपको आपके हार्डवर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि लक आपकी तरफ होने वाला है। ठीक है, भाग्य आपकी तरफ होने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा आने वाले समय में। ये एक नया मोड़ आएगा आपके जीवन में। और पर्सनल इश्यूज रीचेस अ रिजोल्यूशन। ओके, यहाँ पे एक बदलाव कहें या एक नया मोड़ कहें आपके जीवन में ये आएगा, जो अब तक बहुत समय से कोई पर्सनल मैटर आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये फैमिली मेंबर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ये करियर जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ये लाइफ के इंपॉर्टेंट सेक्टर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बच्चों को लेके कोई फैसला हो सकता है, औलाद को लेके कोई फैसला हो सकता है, जीवन साथी को लेके कोई फैसला हो सकता है, राइट। फिजिकल मैटर्स में कोई फैसला हो सकता है, कोर्ट कचहरी का कोई इशू बहुत टाइम से जो चलता आ रहा होगा वो हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो सकता है, एनीथिंग। ओके, कुछ भी मैटर, कोई ऐसा आपका निजी इशू, कोई निजी बात जो महीनों से सालों से आपको अंदर अंदर खाए जा रही थी, जिसका सॉल्यूशन ही आपको नजर नहीं आ रहा था कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, उस चीज का सॉल्यूशन आने वाले समय में आपको मिल सकता है। ये बहुत ही एक निजी अहम फैसला होगा जो आप आने वाले समय में आपको उसका सॉल्यूशन नजर आएगा, भाग्य आपका इस चीज में साथ देगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ लोगों के लिए ये मोड़ आ सकता है कि आपको अपने लव्ड वन के साथ रहने के लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़े। ठीक है, आपको शायद आने वाले समय में, अब तक चीजें स्मूथ चल रही थी, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा था, बट आने वाले समय में कुछ चीजों में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये एक नया मोड़, एक डिफरेंट मोड़ आपके जीवन में आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, जो लोग बिल्कुल हताश होके बैठ गए, निराश होके बैठ गए, बिल्कुल डिसअपॉइंट और सैड और आइसोलेशन की एनर्जी में बैठ गए किसी भी मैटर को लेके, तो उन लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अभी भी भाग्य का साथ आपको मिल सकता है अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें। जो लोग बैठ गए हैं ना एकदम से हार मान के, उन लोगों के लिए नया बदलाव आ रहा है कि आप उठें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ठीक है, बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और नई नई चीजें आपको इस दौरान देखने को मिलेंगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, द आंसर्स योर नीड आर कमिंग।
आपके सवालों के जवाब आ रहे हैं आने वाले समय में। ये बदलाव बहुत बड़ा हो रहा है। चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, फलाना इंसान हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इन सभी सवालों के जवाब अब आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। और ये जो आप अब तक एक भय में थे अपने आप को लेके, लव्ड वंस को लेके, तो आपको कहा जा रहा है कि आप भी सुरक्षित हैं, आपके लव्ड वन भी सुरक्षित हैं। जीवन के ऐसे ऐसे पहलुओं में मोड़ आएगा जहाँ पे कहीं पर आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कई सेक्टर्स में आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन के क्या संदेश हैं, यूनिवर्स के क्या संदेश हैं। What belongs to you will effortlessly flow into your life. No one can snatch your fortune and blessings. Be in a deserving state of receive. तो सबसे बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि आपको जो ब्लेसिंग्स ईश्वर दे रहे हैं वो आप तक पहुंचने वाली है। नो वन कैन स्नैच योर ब्लेसिंग्स। अगर आपको इस चीज़ का डर लग रहा है कि आपका भाग्य आपसे छीना जाएगा, आपकी ब्लेसिंग्स आपसे छीन जाएंगी, तो नहीं, आप बहुत ब्लेसफुल इंसान हैं, बहुत ब्लेसफुल सोल है। एंड जो भी आपको बिलोंग करता है वो अब बिना मेहनत के भी आपको प्राप्त होने वाला है, जो आपकी किस्मत में है। आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं आने वाले समय में। Your hard work and kind behavior will pay off. Very soon you will get rewards for your good karmas. आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है गाइस। आपके अभी तक आपने अपने बुरे प्रारब्ध भोगे। कई बार ऐसे सिचुएशन आई कि आपने कहा कि हम क्या भोग रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मास भोग रहे हैं, बट अब जो आपने अच्छे कर्म करे हैं उनका फल भोगने का समय अब आ गया है। आने वाले समय में आप अपने गुड कर्मास को भोगने वाले हैं, अच्छे कर्मास को भोगने वाले हैं। आपकी मेहनत, आपका दयालु जो एक काइंड बिहेवियर है, वो सब, उस सब का फल आपको मिलने वाला है। भाग्य आपका साथ देने वाला है। Hidden enemies are facing their karmas and they are blaming you for the destruction, but internally they know that they are the responsible. Okay. And someone wants to apologize, but their ego doesn't allow them to do so because in their eyes they done nothing wrong sometimes. Okay. तो यहाँ पे जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, आने वाले समय में ये सबसे बड़ा बदलाव होगा कि आपके हिडन एनिमीज अपने कर्मास फेस करेंगे, और वो जो भी वो कर्मास फेस करेंगे, उनके घरों में जो कलह कलेश होगा, उनके जीवन में जो कलह कलेश उत्पन्न होंगे, उनको जो अपने कर्मास मिलने शुरू होंगे, वो लोग इस चीज का ब्लेम आपके ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी वजह से उनके जीवन में सारी चीजें घटित हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव होगा कि कोई आपसे माफी मांगेगा। अब तक जो इंसान आपसे माफी नहीं मांग रहा था, अपने घमंड में था, अपनी ईगो में था, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये आ रहे थे कि हम ये आपसे माफी मांगे, बट कई बार इनको ये होता है कि इन्होंने कुछ भी बुरा नहीं करा, गलत नहीं करा, तो इनकी ईगो आड़े आ जाती थी। तो ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ईगो में रहता था, नार्सिसिस्ट था, आने वाले समय में वो इंसान आपसे माफी मांगते हुए नजर आ रहा है या नजर आ रही है। इस इंसान को, इस हिडन एनिमी को, इसके कर्मों की ऐसी मार पड़ने वाली आने वाले समय में कि ये आपसे माफी मांगने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इसको यूनिवर्स की तरफ से ये एहसास दिलाया जाएगा कि अगर इसने अपने कर्मों की माफी नहीं मांगी तो आगे सीन और भी वर्स्ट होंगे, चीजें और भी खराब होंगी। आपको यहाँ पे सतर्क किया जा रहा है आने वाले समय के लिए कि बिवेयर ऑफ दिस मेल एनर्जी हुज एज इज बिटवीन 25 to 45 ईयर्स, कनिंग एंड अपॉर्चुनिट्स लाइक अ कमेलियन। एक गिरगिट जैसा कोई मेल इंसान, कोई पुरुष जिसकी उम्र 25 से 45 के बीच में हो सकती है, ऐसे इंसान से दूर रहिए। आने वाले समय में ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक मेजर बदलाव, या इसे एज अ वार्निंग लीजिए। 25 से 45 साल के बीच में ये बहुत ही चालाक है, अपॉर्चुनिटिस्ट है, मौका परस्त इंसान है। ये एक मौके की तरह अपने आप को ढाल लेता है कि जब चीजें आपकी तरफ से स्ट्रांग होती है ये आपकी तरफ हो जाता है, और जब चीजें आपकी तरफ वीक होती है ये दूसरे पक्ष में चला जाता है। ये इंसान अपॉर्चुनिटिस्ट है, चालाक है, कनिंग है, इसको अपनी बातें मनवाना आता है, और इतना मीठा मीठा आपके बीच में इसको घुसना आता है जिससे ये आपकी लाइफ की सारी बातों को लेता है और आगे स्प्रेड आउट करता है। तो ऐसे चालाक इंसान से सावधान रहे। आने वाले समय में ये इंसान कोई ऐसा मोड़ आपके जीवन में ला सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। एंड लास्ट कार्ड मैं लूंगी, समवन इज इंसेनली डिफेमिंग यू अ लॉट एंड स्प्रेडिंग बैड स्टफ एंड रूमर्स अबाउट यू, स्पेशली अ फीमेल।
आने वाले समय में कोई फीमेल आपके ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा सकती है, आपके बारे में र्यूमर्स फैला सकती है, समाज में आपके खिलाफ आपको डिफेम कर सकती है और गंदे-गंदे इल्ज़ाम और बुरी-बुरी बातें आपके खिलाफ लगा सकती हैं। तो ये भी एक नया मोड़ आपको पर्सनल इश्यूज में दिखेगा कि एक मेल से भी आपको आने वाले समय के लिए सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, और एक फीमेल से भी, कि मे बी ये कपल भी हो सकते हैं और ये अलग अलग एक ही फैमिली के एक ही मेल और फीमेल हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं ये लोग, या ये लोग डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको ये सुनाई देगा कि ये लोग पीठ पीछे आपके र्यूमर्स फैलाते हैं, बैड बिचिंग करते हैं, बातें करते हैं। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इन लोगों का सच आपके सामने आ जाए और आप फिर इनसे मूव ऑन होके एक नया अध्याय अपने जीवन का शुरू करें, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक मेजर बदलाव है। और ये भी हो सकता है कि इन लोगों को इनके कर्मों की ऐसी सजा मिले कि ये आपसे माफी मांगने पे मजबूर हो, आपसे माफी मांगे, ताकि जो इनका बचा हुआ शेष जीवन है वो थोड़ा सा इनका स्मूथ चले। तो आप ध्यान रहिए, आने वाले समय में आपके जीवन में इस तरीके के मोड़, इस तरीके के बदलाव आएंगे, जहाँ पे आपको बहुत ही धैर्य और सतर्कता से आगे बढ़ना है और हर पल ईश्वर का शुक्राना करना है, क्योंकि लक आपकी तरफ है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी पॉजिटिव बूस्ट मिला होगा, मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।